दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ दिनों में भारत में कई सारे रिसर्चर्स को आपने हिडनबर्ग रिसर्च के ऊपर अलग से रिसर्च करते हुए देखा होगा और कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी प्रूव करते हुए देख ही लिया होगा कि अडानी कितना बड़ा धोखेबाज है और किस तरह से उसने भारत को लूटा है और किस तरीके से भारतीय लोगों के कितने हजारों करोड़ रुपयों को उसने डुबो दिया है। और मोदी जी के ऊपर तो खैर लांछन लगाना एक अलग ही किस्म का टैलेंट हो गया है लोगों का। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हिडनबर्ग रिसर्च के दूसरे पहलू के बारे में। दरअसल हिडनबर्ग रिसर्च जो है उसकी कमाई का जरिया क्या है, ये अब तक तो आप लोगों को पता चली गया होगा, शॉर्ट सेलिंग का। तो अडानी के केस में जो उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी है और जो उन्होंने प्रॉफिट निकाला है वो कितना क्या निकाला है वो भी तो जरा जान लेते हैं। क्योंकि भाई यदि आप किसी को बदनाम कर रहे हो और नाम आपका हो रहा है तो एक अलग ही लेवल का हरामीपन होगा आपके अंदर, तभी तो आप इतने अच्छे लेवल पर खेल पा रहे हो। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को काफी नुकसान हुआ है। हिडनबर्ग ने पिछली 24 जनवरी 2023 को अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई थी। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार लोअर सर्किट भी लगा। इसके चलते अडानी ग्रुप को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अडानी ग्रुप के शेयरों में 46% से ज्यादा गिरावट आई। इस रिपोर्ट के आने के बाद गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की टॉप लिस्ट में टॉप 20 से भी बाहर हो गए थे और अब इस सप्ताह सोमवार से अडानी ग्रुप के शेयरों में फिर से तेजी देखी जा रही है। अडानी ग्रुप के शेयरों ने जबरदस्त वापसी करी है। लेकिन क्या आप जानते हैं अडानी का साम्राज्य हिलाने वाले हिडनबर्ग ने शेयरों में गिरावट के बावजूद अरबों रुपए कमा लिए हैं। अडानी ग्रुप को भले ही नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट से मोटी कमाई करी है। ये बात खुद हिडनबर्ग रिसर्च की ओर से कही गई। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह को लेकर बड़ा खुलासा किया था। हिडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी समूह के शेयर ओवर प्राइस्ड हैं। अडानी समूह के खाते में गड़बड़ी को लेकर भी ये गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस खुलासे के बाद अडानी समूह के शेयरों में बिकवाली हावी हो गई थी। अडानी समूह के शेयर लगातार नीचे गिरने लगे। अडानी के मार्केट कैप में 10 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ। लेकिन इस बीच हिडनबर्ग ने अरबों रुपए की कमाई कर ली। दरअसल हिडनबर्ग की कमाई का मुख्य जरिया शॉर्ट सेलिंग। हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करके अरबों की कमाई करी। बता दें कि शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग या फिर निवेश रणनीति है। इसमें कोई व्यक्ति किसी खास कीमत पर स्टॉक या सिक्योरिटीज खरीदता है और फिर कीमत ज़्यादा होने पर उसे बेच देता है, जिससे फ़ायदा उसे ही होता है। आसान शब्दों में कहें तो शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसमें किसी शेयर की कीमत गिरने पर पैसा कमाया जाता है। अगर किसी निवेशक को पता होता है कि किसी कंपनी के शेयरों में आने वाले समय में गिरावट आ सकती है तो वो उस कंपनी के शेयरों को खरीद कर गिरावट आने पर बेच सकता है। इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। हिडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। कंपनी की प्रोफाइल के मुताबिक ये रिसर्च फर्म एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। कंपनी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर कंपनी है। हिडनबर्ग भी इसी तरह से कमाई करती है। हिडनबर्ग ने अमेरिका में अडानी कंपनी के बॉन्ड की शॉर्ट पोजीशन ली और इसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी। शॉर्ट सेलिंग को ऐसे समझिए कि अगर एक शॉर्ट सेलर 500 रुपए के स्टॉक को 300 रुपए के स्तर तक गिरने की उम्मीद करता है तो वो मार्जिन अमाउंट का इस्तेमाल करके ब्रोकर से स्टॉक उधार पर ले सकता है। सेटलमेंट पीरियड से पहले उसी स्टॉक को वापस खरीद सकता है। शॉर्ट सेलर 500 रुपए के शेयर को 300 रुपए तक गिरने पर वापस खरीदने की उम्मीद के साथ बेच देगा। अगर स्टॉक असल में गिरता है तो स्टॉक सेलर शेयर वापस खरीदता है और अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता है। अगर शेयर 100 रुपए में बेचा गया तो उसे 85 रुपए वापस खरीद लिया गया तो शेयर पर 15 रुपए का उसको मुनाफा हुआ। हिडनबर्ग ने अडानी के शेयरों की शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद ये रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी से गिरावट आई और यहीं पर हिडनबर्ग ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। लेकिन अडानी पहली कंपनी नहीं है जिसे लेकर हिडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली। इससे पहले भी वो कई सारी बड़ी कंपनियों के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट को जारी कर चुका है। ये कंपनी किसी भी कंपनी को टारगेट करके उसमें गड़बड़ियाँ निकालती है। इस रिपोर्ट के कारण जब कंपनियों के शेयर गिर जाते हैं तो वे उसे खरीद कर प्रॉफिट कमाती हैं। हिडनबर्ग ने साल 2020 में करीब 16 रिपोर्ट जारी किए थे। इन रिपोर्ट्स के कारण कंपनियों के शेयरों में औसत तौर पर 15% गिरावट आई थी। हिडनबर्ग ने निकोला, स्क्वॉक्स, जीनियस ब्रांड, आइडियोनॉमिक और विंच फाइनेंस, जीनियस ब्रांड, एससी व्रॉक्स, एसेज फूड, ब्लू एनर्जी, एफ्रिया ट्विर्क इंक जैसी कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट निकालें। इसके बाद इन कंपनियों के शेयरों को शॉर्ट सेल करके काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। तो हिडनबर्ग के बारे में अच्छी बातें तो सबने कर ली, लेकिन हिडनबर्ग का ये जो पैसा कमाने का तरीका है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।